हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे टीजीटी पीजीटी आर्ट और उसमें पढ़ रहे थे अजंता गुफा। अजंता गुफा का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए पढ़ते हैं अजंता गुफा पार्ट 2। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो ये है 10वीं गुफा, नंबर 10 जो है अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है। अजंता में कितने प्रकार की शैली है? तो वो है 3 प्रकार की, यक्ष शैली, देव शैली और नाग शैली। यक्ष शैली किसके समय की थी? तो वो थी अशोक के समय की। देव शैली पूछा जाएगा किसके समय की? तो बिंबिसार के। और नाग शैली जो है नागार्जुन के समय की है। अजंता की शैली कैसी है? तो वो है प्रकृतिवादी। पूछा जाता है क्वेश्चन, अजंता की शैली कैसी है? तो प्रकृतिवादी। अजंता किस तरह से बाघ से श्रेष्ठ है? तो अलौकिकता में, मतलब उसकी सुंदरता ज़्यादा देखने में आकर्षित करती है। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो रॉबर्ट मेजर गिल ने 1844 में बनाई थी। भाव पर्वता किस कला की आत्मा है? तो वो है अजंता की। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है ये जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी बुद्ध से संबंधित हैं। छदंत जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो 6 दांतों वाले हाथी के रूप में चित्रित किया गया है भगवान बुद्ध को। और अजंता से बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, तो अजंता बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। शिव जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? क्वेश्चन आता है शिव जातक में भगवान बुद्ध किस रूप में दिखाए गए हैं? तो जो है शिव जातक राजा के रूप में दिखाए गए हैं, और ये बहुत दानशील राजा थे, दानवान ज़्यादा करते थे। विश्वंतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो मंत्री के रूप में चित्रित किया गया है। चंपेय जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो नाग के रूप में चित्रित किया गया है। अब है छदंत जात। छदंतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को मुनि के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी मुनि के रूप में दिखाया गया है। शंखपाल जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो सर्प के रूप में चित्रित किया गया है, यानी शंखपाल में सर्प के रूप में, छांतवादी जातक में तो मुनि के रूप में, और महाउमंग जातक में जो है साधु के रूप में। तो ये सब याद रखने पड़ेंगे आपको। और हस्ति जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? हाथी के रूप में। मार विजय में भगवान बुद्ध को, तो मार विजय में तपस्वी के रूप में। फिर है भगवान बुद्ध के जन्म के समय 7 कदम चलने को किस रूप में चित्रित? भगवान बुद्ध जब जन्म के समय 7 कदम चले थे तो उसको कमल के फूल के रूप में दिखाया गया है। सरस्वती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? बनारस के राजा के रूप में। मात्र पोषक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो वह हस्ती के रूप में चित्रित किया गया है। महाहंस जातक में स्वर्ण हंस के रूप में, यानी सोने के हंस के रूप में। महाजनक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो राजा जनक के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? तो गुफा नंबर 2 में जो है नीले रंग का प्रयोग हुआ है। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? इसमें पूछा गया है मतलब सबसे ज़्यादा रंग कौन कौन से लगाए गए हैं, कौन सा रंग सबसे ज़्यादा माना गया, मतलब उसमें यूज हुआ है। तो वह है लाल तथा पीले रंग का। तो उसमें लाल रंग की प्रधानता ज़्यादा है। टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले हैं? तो वो जो टेम्परा पद्धति थी उसमें सबसे ज़्यादा सबसे पहले किस गुफा में मिले थे? तो अजंता गुफा में। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो वह थे बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या था? आनंद को उद्घटित करना। और फ्रांसिस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो फ्रेस्को और सेस्को, तो ये है अजंता शैली से। अब आगे है भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहते हैं? तो उसे अजंता को कहते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल है? तो वो है गुप्त काल। वृषभ द्वंद आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है? तो ये पूछते हैं वृषभ द्वंद, यानी जहाँ बैल का जो है आपस में जो द्वंद यानी लड़ाई कराई गई, तो वो कहाँ पर चित्रित है? तो अजंता में, बैलों की आपस में लड़ाई। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है?
दाहिनी करवट में, यानी किस करवट में बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक तथा कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ पर है? तो ये 3 जगह पे है, नासिक, कन्हेरी और अजंता तथा पोलालोनरुआ में स्थित है। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया है? तो अजंता जो गुफा थी उसमें भगवान बुद्ध के पीछे जो आभा मंडल बनाया गया। आभा मंडल का मतलब जो भगवान बुद्ध की मूर्ति के पीछे जो गोल गोल सा सूर्य के तरह बनाया जाता है उसको आभा मंडल कहते हैं। अजंता की गुफाएं किस दिशा की ओर बनी हैं? तो वह पूर्व से पश्चिम की ओर। अजंता में रंग किससे बनाए जाते थे? अजंता में जो है रंग जो है प्राकृतिक रंगों के रूप में बनाए जाते थे। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? तो 5 रंगों का प्रयोग हुआ है, लाल, पीला, नीला, काला तथा सफेद। अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ है? तो लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो है ये बौद्ध कला का क्या समय है? तो बौद्ध कला का क्या समय था? 50 ईस्वी से 700 ईस्वी। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए जो नियर अबाउट हो, लगभग हो, उसको लिखना है, उसमें एक ही आएगा। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का संगम किसमें दिखता है? तो ये जो वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों का संगम किसमें दिखता है? अजंता में दिखता है। अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना है। और सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया? तो अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया था? ये थे विलियम एर्सिकन ने 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में किया था। ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्र के रेखांकन को किस रंग का बनाया है? वो है लाल रंग का। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने का घोतक है? वो है मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण का। अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है? तो अजंता की पहली गुफा जो थी वो सबसे बाद में चित्रित हुई थी, जेम्स फर्गुसन के अनुसार। आगे है अजंता में लेपिस लाजुली, लाल रंग से, यानी लेपिस लाजुली किसका नाम था? लाल रंग का नाम था। कहाँ से आयात किया जाता था? फारस से। यानी जो लाल रंग था वो कहाँ से आता था? फारस से। 3 छतरियों के शीर्ष वाला हर्मिक वाला, 3 छतरियों के शीर्ष वाला क्या था? तो हर्मिक। पाषाण स्तूप किस गुफा में है? तो पाषाण स्तूप नवी गुफा में है। और नवी गुफा में कितने खंभे हैं? तो जो नवी गुफा थी उसमें 23 खंभे हैं। स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? तो नवी गुफा में है। नवी गुफा में है 16 व्यक्तियों का समूह जो पुजारी हैं। यह चित्र 10वीं तथा 17वीं गुफा में है। यानी 16 व्यक्तियों का एक समूह है जो कि पुजारियों का है, और वो कौन सी गुफा में है? 10वीं और 17वीं गुफा में है। नागपुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो अगर पूछा जाए नागपुरुष, यानी जो नागपुरुष है वो किस गुफा में है? तो वो नवीं गुफा, ना से नाग और ना से नवीं गुफा। 10वीं गुफा किस काल में बनी है? तो आंध्र सातवाहन के काल में बनी थी, 200 ईसा पूर्व में बनी थी। बरक की कथा किस गुफा में है? तो जो बरक नाम का वो था वो गुफा जो है 16वीं गुफा में है। बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? तो बुद्ध की पाठशाला जो है 16वीं गुफा, यानी बरक और बुद्ध दोनों बातें ही हैं, और दोनों का है 16वीं गुफा। अब है इस समय कौन सी गुफा सबसे अच्छी हालत में है? तो वो है 17वीं गुफा। महाकवि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है? तो वह बुद्ध जो है बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में चित्रित हैं। कौन सी गुफा में है? 17वीं गुफा में। सिंहलावदान की कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो सफेद घोड़े के रूप में चित्रित किया गया है, जो कि 17वीं गुफा में है। अब है मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो वह सुनहरे मृग के रूप में, मृग जातक कथा में सुनहरे मृग के रूप में, और वो भी 17वीं गुफा में है।
दो बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? तो वो दूसरी गुफा में। देखो, दूसरी गुफा और दो बाएं अंगूठे, यानी दो इसमें भी है, दूसरी इसमें भी है। पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा, पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में है? तो जो इंद्र की प्रेम कथा है पूर्णक, वो दूसरी गुफा में है। अजंता को सर्वप्रथम किसने देखा था? फहान। तत्पश्चात ह्वेनसांग ने। अजंता में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? तो वो था 10वीं गुफा का। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग है? तो अजंता की 10वीं गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि बुद्ध से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कालाम थे इनके पहले गुरु। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह स्थान बोध गया के नाम से, जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो क्या कहलाया? बोध गया। और ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और उसको ऋषिपत्नम भी कहते हैं। अगर सारनाथ ना लिखा है तो ऋषिपत्नम हो सकता है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। आगे देखते हैं। ये पॉइंट्स जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए हैं। अब आगे देखते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? वैभव का प्रतीक है। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में है? तो वो है पहली गुफा में। अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ है? तो लगभग 20 शैलियों का विकास हुआ है। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेखन किसका है? तो वह है कमल वन का। और अजंता के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी है? तो नारी चित्रों की है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि नारी चित्रों की सर्वश्रेष्ठ आकृति कहाँ की है? तो है अजंता की। और अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के बने हुए हैं? तो वो है 2.25 चश्म के। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो खाली सिंहासन जो है, पूछा जाता है खाली सिंहासन किस गुफा में है? तो अजंता की 9वीं गुफा में। राजकीय शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो वो है पहली में। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते थे? तो अजंता की जो 17वीं गुफा थी उसमें बहुत सारे चित्र थे, तो उसको चित्रशाला के नाम से जाना जाता था। महाउमंग जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो वो है 16वीं गुफा में महाउमंग। भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में माना जाता है? तो वह है 7 कमल के फूल के रूप में। और ये कौन सी गुफा में है? 16वीं गुफा में है। महासुत सोम जातक भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो महासुत सोम जातक में जो है बंदी के रूप में चित्रित किया गया है। और ये किस गुफा में है? 17वीं गुफा में है। महिष जातक कथा अजंता की किस गुफा में है? तो वह है 17वीं गुफा। बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है। संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है? तो वो है 17वीं गुफा में। चीनी यात्रियों का स्वागत किस गुफा में चित्रित है? जो चीनी यात्री आए थे जैसे ह्वेनसांग वगैरह, तो उनका जो है दूसरी गुफा में चित्रित है। सहस्त्र यानी 1000 बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? तो वो भी दूसरी गुफा में चित्रित हैं। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तो वो देव शैली पर आधारित मानी जाती है।
जातक कथाओं की भाषा क्या थी? तो वो थी पाली थी। और अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रकृतियाँ कहाँ प्रदर्शित हुई? तो वो थी क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। किंतु 1866 ईस्वी में आग लगने की वजह से सभी प्रतिलिपियां नष्ट हो गईं, प्रतिकृतियां नष्ट हो गईं। अजंता की किस गुफा की छत सबसे ऊंची तथा सबसे नीची है? किसकी सबसे ऊंची और किसकी सबसे नीची है? तो 29 अजंता की किस गुफा की छत सबसे ऊंची है और किसकी सबसे नीची? तो वो है 29 की ऊंची है, यानी 29वीं गुफा की जो छत है वो सबसे ऊंची है और 8वीं की सबसे नीची है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? तो वह है काल्पनिक रूप में। अजंता के कलाकारों की मुख्य भावना क्या थी? तो वो था साधना एवं अपूर्व ज्ञान। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है? तो उसमें जो है मार विजय जो है बहुत फेमस है। तो मार विजय में जो है लड़ते हुए बैल दिखाए गए हैं। ये रौद्र रस का मतलब उसमें अंकन किया गया है। अजंता की किस चित्र में करुण रस का प्रयोग किया गया है? तो अजंता का जो है करुण रस का प्रयोग किसमें हुआ है? श्याम जातक में, छदंत जातक में, विषुमंतर जातक में और मरणासन्न राजकुमारी। रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया है। अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित मनोरम घाटी में स्थित हैं? तो हर श्रृंगार वृक्षों से। अजंता का चाक्षुष विवरण किसने तैयार किया? तो वो है 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में तैयार किया। यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो वो था 1954 ईस्वी में। क्या था? पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से संग्रहित है। किस गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया है? तो 9वीं गुफा में। अजंता की बाईं भित्ति में 4 दृश्य कौन से हैं जिन्हें देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ? तो वो थे, भगवान बुद्ध ने देखा, जो हम लोग इंटर में पढ़ते हैं लाइट ऑफ एशिया, तो उसमें दिखाए थे, उसमें ही उसी का है। तो भगवान बुद्ध ने पहले एक वृद्ध को देखा, एक पुरुष को देखा, शव को देखा, फिर ब्रभश ताड़न और बैरागी, इन सबको देखा। उससे उनका मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने जो है क्या कहते हैं, वो मतलब वैराग्य लेने का फैसला कर लिया। अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में प्रदर्शित किया गया है? तो 17वीं गुफा में जो है इनको भिक्षुक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा है? तो पारसी ब्राउन ने इसको बौद्ध कला के नाम से बताया है। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने कहा? तो ये क्वेश्चन आते हैं, और जब नाम किसी का ले लिया जाएगा तो उसी के नाम पर ही बताना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा किस विद्वान ने कहा कि जो है इसको बौद्ध कला के नाम से पुकारा, तो आपको बताना पड़ेगा पारसी ब्राउन ने। और अगर कहा जाए कि किस विद्वान ने इन्हें गुप्त शैली के नाम से पुकारा, तो वो था रायकृष्ण दास ने, वो थे रायकृष्ण दास। अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित हैं। इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो शालीनता के दर्शन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अजंता गुफा यहीं तक थी। अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो में। अगर आपको ये मेरा पढ़ाना या बताना पसंद आया हो तो आप जो है मेरे चैनल उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो है आपको नया वीडियो जल्दी ही मिल जाए। ओके दोस्तों, बाय बाय।